हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम दो अलंकार, एक मानवीकरण अलंकार, दूसरा अतिशयोक्ति अलंकार, इन दोनों अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। और ऐसा पढ़ेंगे कि लाइफ में कभी दोबारा से इसे पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि इस प्रकार से एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे। क्या होता है मानवीकरण अलंकार, क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं चर्चा करूं आपको मानवीकरण अलंकार बताने की। तो मानवीकरण अलंकार होता क्या है, देखो यहाँ पे एक शब्द निकल रहा है, मानव निकल रहा है ना। तो ध्यान रखना, मतलब क्या है, कोई भी प्राकृतिक पदार्थ है, एक्स वाई जेड, कोई भी प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। अब इस प्राकृतिक पदार्थ का जो कार्य हो रहा है वो कैसा हो रहा है, मानव के जैसा। कैसा कार्य कर रहा है, मानव का जैसा कार्य करते हुए दिखा रहा है आप लोगों को। जैसे मैंने कहा कि वर्षा ऋतु चिल्ला रही थी, भाई चिल्लाता कौन है, मानव चिल्लाता है, वर्षा ऋतु थोड़ी चिल्लाती है। पेड़ पौधे हंस रहे थे, अरे पेड़ पौधे थोड़ी हंसते हैं, मानव हंसता है। या किसी भी प्राकृतिक पदार्थ को आप लोग मानव मान लो। जैसे हम लोग बार बार एक शब्द आता है उषा, उषा को हम लोग एक स्त्री के रूप में मानते हैं। क्या तो आप लोग किसी प्राकृतिक पदार्थ को मानव जैसा मान लो, या मानव के जैसा कार्य करते हुए जहां दिखाया जाता है, वहां पर हमारा होता है मानवीकरण अलंकार, ठीक है। ऐसे ही मैं अतिशयोक्ति अलंकार की बात करूं तो यहाँ यह दो शब्दों से बना है। एक है अतिशय, अतिशय, दूसरा है उक्ति। यानी किसी भी कथन को, अतिशय अर्थ क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, कोई भी बात है उसको बड़ा चढ़ाकर कह दूं। अरे भाई ये तुम्हारा ताजमहल कब बनेगा, कोई मकान बन रहा है, किसी बेचारे ने बना रहा है, पैसे कम थे, धीरे धीरे चलते चलते उसको 6 महीने हो गए, फिर कहते हैं ना, अरे भाई ये तुम्हारा ताजमहल कब बनेगा। तो इस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर कह देना, ठीक है। या कोई भी कार्य है, मैंने सोचा उस कार्य के बारे में, कार्य कैसे होगा, उससे पहले तो कार्य हो गया, तो वहां पर भी हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। या एक ही समय में कार्य और कारण दोनों हो जाए। अब ये तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, कार्य कारण या कारण से पहले कार्य कैसे हो जाए, ये हम लोग उदाहरणों की सहायता से पढ़ेंगे। तो दोनों अलंकारों को यदि अच्छे से पढ़ना चाहते हो, जल्दी सेशन से आप लोग जुड़ जाइए प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, एक दूसरे दोस्तों को फोन कर लो यार, वरना ये अलंकार है ना, अलंकार ऐसा होता है जो समझ में नहीं आता है। लेकिन आज हम इन दोनों अलंकारों को हमारे दिमाग में ऐसे बैठाएंगे कि लाइफ में कभी समस्या नहीं आएगी। देखो, मानवीकरण अलंकार क्या होता है, मानवीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है मानव के जैसा बता देना या मानव के जैसा कर देना। या तो किसी पदार्थ को मानव के जैसा कर दो या मानव जैसा बता दो। अर्थात जब किसी पद या वाक्य में किसी प्राकृतिक पदार्थ को मानव के रूप में मान लिया, यानी कोई प्राकृतिक पदार्थ है और उसको मानव के रूप में मान लो। जैसे उषा को मैंने कहा ना, उदाहरण दिया, तो उषा को हम लोग किस रूप में मानते हैं, स्त्री के रूप में मान लिया। बादलों को बच्चे के काले काले घुंघराले बालों के समान मान लिया, ऐसे अलंकार, तो मानवीकरण अलंकार हो गया। या प्राकृतिक पदार्थों में मानव की जैसी क्रियाओं का होना पाया जाता है, प्राकृतिक पदार्थों में मानव की जैसी क्रियाओं का होना पाया जाता है, या किसी प्राकृतिक पदार्थ द्वारा मानव के जैसा कार्य करते हुए दिखाया जाए, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, मैंने कहा पेड़ पौधे हाथ हिला रहे थे। अब हाथ कौन हिलाता है, भाई इंसान हिलाता है। अब पेड़ पौधे तो हवा से हिल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कवि को कि पेड़ पौधे ना हाथ हिला रहे थे और बच्चों के झुंड को अपने पास बुला रहे थे। तो ऐसा कुछ होता है जहां पर, तो हमें पद को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि यहां मानव की जैसा कार्य करते हुए दिख रहा है। जैसे देखो, हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से ही छोटे शोभा पाते। निराला जी की पंक्ति है, ध्यान रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अब देखो, हिल हिल खिल खिल, हिलता कौन है, खिलता कौन है, हाथ हिलाता कौन है, बुलाता कौन है, हंसना कौन है, कौन हंसता है, इंसान हंसता है। हाथ कौन हिलाता है, इंसान हिलाता है। बुलाता कौन है, अरे इधर आ, इंसान बुलाता है। तो यहां पर क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार। देखो, इस पद में पौधों में मानव की जैसी क्रियाओं, जैसे हंसना, हाथ हिलाना, बुलाना का होना पाया गया है, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है। यानी पौधों द्वारा हंस रहे हैं पौधे, हाथ हिला रहे हैं पौधे और बुला रहे हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया। देखो दूसरा, हिम आच्छादन, धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से। जगी वनस्पतियां अलसाई मुग्ध होती शीतल जल से, यानी पृथ्वी पर बर्फ थी, अब वो धीरे धीरे हट रही है।
अब हट रही है तो क्या हो रही है, वनस्पतियां आलस्य को त्याग कर क्या हो गई हैं, जग गई है, उठ गई है। मतलब उठता कौन है, इंसान उठता है, वनस्पति थोड़ी उठती है भाई। फिर क्या कर रही है देखो, मुख धोती शीतल जल से। अब वो वनस्पतियां हैं अपना मुख शीतल जल से धो रही हैं, और इंसान उठता है सुबह सुबह मुख धोता है शीतल जल से। तो मानव जैसा कार्य करते हुए बताया गया वनस्पतियों को। देखो कैसे इस पद में प्राकृतिक पदार्थ वनस्पतियों के द्वारा मानव जैसे कार्य करते हुए दिखाया गया है, जैसे आलस्य से जागना, ठंडे पानी से मुख धोना। इसलिए यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार। बोलो समझ में आया नहीं आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बारिश हो जानी चाहिए सफेद सफेद कमेंट्स की, कि हाँ सर आ गया आ गया आ गया, तो मैं मान लूंगा। और कमेंट अवश्य करना समझ में आ जाए तो, ठीक है। संध्या घनमाला की होडे रंग बिरंगी छीट। अब देखो संध्या को किसके समान बताया गया, यहाँ पे एक स्त्री के समान बताया गया, और वो संध्या क्या कर रही है, ओडे रंग बिरंगे छीट, यानी रंग बिरंगे, ओडे यानी ओढ़ना, यानी कि पहनना, ओढ़ना या पहनना, रंग बिरंगे छीट यानी रंग बिरंगे पहन रही है। कौन, संध्या। अब संध्या को स्त्री के रूप में माना गया, एक तो ये बात मानवीकरण अलंकार, दूसरा वो रंग बिरंगे कपड़े पहन रही है। अब रंग बिरंगे कपड़े कौन पहनता है प्यारे बच्चों, इंसान पहनता है। तो इस पद में प्राकृतिक पदार्थ संध्या के द्वारा मानव के जैसा कार्य करते हुए दिखाया गया है, जैसे रंग बिरंगे कपड़े ओढ़ना, इसलिए यहां मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट देखो, भीति विभावरी जहागरी अंबर पनगढ़ में डूबो रही तारागढ़ उषा नागरी खगकुल कुलकुल सा बोल रहा किसले कहा चल डोल रहा है लो यह लतिका भरलाई मधु मुकुल रवण रस घागरी। अब देखो यहाँ पे उषा को सीधी सी बात है, ये उषा है, इसको नागरी के समान यानी एक मानवीय स्त्री के समान मान लिया गया है। और यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है देखो, किसले का आंचल डोल रहा। अब आंचल किसका डोलता है भाई, साड़ी का पल्लू या जो गांव में लुगड़ियां ओढ़ती हैं उसका पल्लू, आंचल वही तो डोलता है, मतलब मानवीय स्त्री को ही तो डोलता है ना। अब यहाँ किसको बताया गया है, यानी कि उषा को स्त्री के समान बताया गया है। और आगे देखो, लतिका भी भर लाई नवल रस घागरी, यानी कि लतिका है जो बेल है वो क्या कर रही है, पानी की मटकी भरकर ला रही है। और पानी की मटकी भरकर कौन लाता है, स्त्रियां लाती है। देखो इस पद में प्राकृतिक पदार्थ उषा को एक मानवीय स्त्री के रूप में मान लिया गया है, तथा एक तो यहां पर हो गया, दूसरा प्राकृतिक पदार्थों में मानव की जैसी क्रियाओं का पाया गया है, क्रियाओं का होना पाया गया है, जैसे किसले का आंचल डोलना, लतिका के द्वारा मटकी भरकर लाना आदि। इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इजी है ये और अच्छे से पढ़ना इसको। सिंधु सहज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, परले निशा की हलचल स्मृति मान की सी हैठी सी। अब देखो यहां पर क्या है, धरा पृथ्वी को किसके समान बताया गया, एक स्त्री यानी वधु के समान बताया गया। पृथ्वी को किसके समान बताया गया, वधु के समान। तो एक तो यहां हो गया। अब वो बैठी हुई है सिंधु यानी समुद्र की सहज, और बैठी हुई है संकुच सिकुड़ी हुई सी बैठी हुई है। बैठता कौन है, महिला, इंसान बैठता है। तो वही बात है। इस पद में कवि ने धरा पृथ्वी को वधु के रूप में मान लिया गया है, जो सिंधु समुद्र रूपी सेज पर बैठी है। धरा वधु द्वारा संकुचित होना, मान करना, ऐंठ जाना, ऐसी मानोचित क्रियाएं करना वर्णित है। अतः यहाँ धरा अर्थात पृथ्वी का मानकरण किए जाने से मानकरण अलंकार, यानी कि देखो संकुचित सिकुड़ कर बैठना, मान करना, मान इंसान करता है, ऐंठ जाना, ऐंठना यानी ऐंठ नहीं होती, कुछ महिलाएं सुंदर होती है तो ऐंठती है, मतलब बोलते हैं ना घमंड के मारे, अरे क्यों ऐंठ रहे हो, कितना घमंड क्यों कर रहे हो, इस प्रकार से। अब पढ़ते हैं हम लोग अतिशयोक्ति। अतिशय का अर्थ मैंने बताया, दो शब्दों से बना अतिशयोक्ति, अतिशय धन उक्ति। ध्यान रखना, आप ये भी लिख सकते हो, अतिशयोक्ति दो शब्दों से बना है, अतिशय धन उक्ति, अर्थात किसी भी कथन के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कह देना। अतिशय का ये भी लिख सकते हो, अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर, यानी किसी भी कथन के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कह देना। जैसे यानी कि छोटे छोटे बालक होते हैं ना, उसकी जो हंसी होती है, उसकी जो मुस्कुराहट होती है, मैं कहूँ यार इस छोटे नन्हे मुन्ने बालक की जो हंसी है ना, मरे हुए इंसान में भी जान डाल देती है। अरे मर गया इंसान, अब उसमें जान कैसे आएगी, तो बढ़ा चढ़ाकर मैंने बात कर दी। मैंने कहा अरे ये तेरा ताजमहल यानी कोई मकान बन रहा है, मैंने कहा अरे ताजमहल कब बनेगा, बढ़ा चढ़ाकर बात कर दी मैंने। तो इस प्रकार से ये कलम है, मैं कह दूं अरे क्या बात है, आज तो तेरी तलवार ने बहुत सारों की गर्दन काट दिए, बढ़ा चढ़ाकर बढ़ाई कर दी भाई, कलम को तलवार मान लिया गया। तो इस प्रकार से देखो, अतिशयोक्ति का शब्दार्थ है अतिशय अर्थात बढ़ा चढ़ाकर, लोक सीमा से अधिक उक्ति, यानी कि लोक सीमा से यानी संसार में जो उक्तियां जो कथन चल रहे हैं
उनसे भी बड़ा चढ़ाकर बात कर देना। मकान कब बनेगा, ताजमहल कब बनेगा, कलम ने गर्दन काट, गलत, कलम थोड़ी गर्दन काटती, तलवार काटती, तो कलम को कैसा मान लिया गया, तलवार के जैसा मान लिया गया। उक्ति अर्थात वर्णन करना, इसमें किसी वस्तु का वास्तविकता से अर्थात लोक सीमा से अधिक वर्णन किया जाता है। इन संसार में जो उक्तियां हैं, जो कथन है, उससे बड़ा चढ़ाकर बात कही जाती है। जहां वस्तु का खूब बड़ा चढ़ाकर अस्वाभाविक स्वरूप में वर्णन किया जाए, यानी कि स्वाभाविक तरह से नहीं, अस्वाभाविक रूप से, यानी कि जिनकी मतलब कोई हद ही पार कर दे। स्वाभाविक तो सीधी सी बात है, और एक अस्वाभाविक यानी हद पार कर दे, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। काव्य शास्त्र या काव्य शास्त्र या जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन का प्रतीत हो, ऐसा पता चल जाए लोक सीमा का उल्लंघन हो रहा है, जहां अस्वाभाविक वर्णन होता है, तो वहां हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखो, बांधा है विधु को किसने इन काली जंजीरों से, फनी वाले मनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। अब यह है ना, यहाँ यानी कि कहते हैं ना, एक स्त्री की सुंदरता का वर्णन किया गया। स्त्री के मुख को किसके समान माना गया, विधु, चंद्रमा के समान बताया गया है, और उसके बालों को काली जंजीरों के समान बताया गया, यानी कि सांप जिसे हम लोग कहते हैं। फनी वाले मनियों का मुख क्यों भरा है हीरो से। अब देखो, सांप मणिधारी होता है, मणि धारण करता है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मुख सांप का है ना, किससे भरा हुआ है, हीरों से भरा हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, दो अतिशयोक्ति बात हो रही है यहाँ पे, कि जो महिलाएं मांग भरती हैं, ठीक है, जो महिलाएं मांग भरती हैं, वो महिलाएं क्या हो रहा है यहाँ पर, उन महिलाओं की जो मांग है वो मोतियों से भरी हुई बताई जा रही है। दूसरी बात, जो यहाँ आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि जो सर्प होता है वो मणिधारी होता है, लेकिन उनका मुख कैसा भरा हुआ है, मोतियों से भरा हुआ बताया गया है। देखो इस पद में, इस पद में किसी नारी के सौंदर्य एवं श्रृंगार का अतिशय वर्णन करते हुए कवि ने मुख को विधु यानी चंद्रमा मान लिया गया है, तो यहाँ पे एक तो अतिशयोक्ति हो गया, और बालों को सर्प कहा है। नारी की मोतियों से भरी हुई मांग को हीरो से भरी हुई समझते हुए आश्चर्य प्रकट किया है। सर्प तो मणिधारी होता है, और फिर क्यों उसका मुख हीरो से भरा हुआ है। यहाँ पर केवल उपमानों का उल्लेख हुआ है, उपमेय की सत्ता ही नहीं रही। विधु, फनी, हीरे आदि उपमान हैं, जिन्होंने उपमेय, मुख, बाल और मोती सबको अपने में विलीन कर लिया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार माना गया है। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न है, जैसे ही हुआ धर से जयद्रथ का उधर सिर छिन वैसे ही हुआ। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि जैसे ही धनुष में बाण लगाया और उसे छोड़ा भी नहीं, उससे पहले तो जयद्रथ का सिर कट गया, उड़ गया। तो कार्य और कारण दोनों क्या हो रहे हैं, समय का पता ही नहीं चल रहा है। यानी कार्य हो चुका है, कारण से पहले ही कार्य हो चुका है, यानी कि धनुष पर बाण चढ़ाया ही था, चढ़ाते ही जयद्रथ का सिर कट चुका था। देखो, अर्जुन के गांडीव धनुष की डोरी से बाण छूटा नहीं कि जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया, यानी कि बाण चलाया नहीं, उससे पहले भी धड़ अलग हो गया, यानी कारण से पहले कार्य हो गया। इसमें कारण और कार्य के बीच जैसे काल की दूरी को एकदम मिटा दिया गया है, अतः यहाँ अतिरंजित वर्णन है। अतिरंजित यानी बहुत ज्यादा वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। यानी कि भाई देखो, धनुष पर बाण चढ़ा नहीं, और चढ़ाया ही था, चढ़ाते ही उसका तो गर्दन ही कट गई, इसलिए यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गजवर क्रीडत, ताप पर सिंह करत अनुराग। अब देखो, युगल कमल पर कौन क्रीड़ा करता हुआ माना गया है, गजवर। हाथी क्रीड़ा कर सकता है क्या, अरे भंवरा क्रीड़ा करता है, हाथी थोड़ी क्रीड़ा करेगा। और सिंह पर करत अनुराग, और सिंह पर तो क्या कर रहा है, प्रेम आ रहा है। ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता। इस पद में चरण के बदले युगल कमल, कमल के बदले गजवर, यानी भंवरे के बदले, भंवरा होता है ना, भंवरे के बदले गजवर, और कटी कमर के बदले सिंह उपमानों का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। राम सिए सिर सेंदूर देही, उपमा कहीं न जाए कवि के ही, अरुण पराग जलज भरी नीके, ससही भूस
अही लोग अमी के। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ बहुत सारे उपमान है। देखो यहाँ पे जलज यानी कमल, शशि यानी सांप, आई सॉरी अही यानी सांप, और शशि यानी चंद्रमा। अब राम जी की जो भुजाएं हैं, शरीर है, उनको कमल के समान, चंद्रमा के समान, मुख को चंद्रमा के समान, और सांप। अब इस प्रकार से उपमेय पर उपमानों को जबरदस्ती ही डाल दिया गया है, मतलब उपमेय की सत्ता ही समाप्त हो रही है यहाँ पर। तो देखो कैसे, पहली चौपाई का अर्थ स्पष्ट है। नीचे दी गई चौपाई में उपमान अहि यानी सर्प, शशि यानी चंद्र, जलज यानी कमल, तुलसी एवं अरुण पराग के द्वारा उपमेय कर्म से राम की बुझाई है, सियमुख है, राम की हथेली है, सिंदूर के बोध कराए गए हैं। अतः यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी कि आपको ऐसा लगे ना कि उपमेय की सत्ता बिल्कुल समाप्त हो रही है, वहां पर तो उपमान, उपमान उपमेय क्या होता है, ध्यान से समझना। एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। हम लोग ट्रिक्स में बता देता हूं मैं, ट्रिक्स में ध्यान रखना। उपमान होता है विशिष्ट वस्तु, क्या होता है, विशिष्ट वस्तु। और उपमेय क्या होती है, एक सामान्य वस्तु होती है, सामान्य वस्तु। जैसे कि मैंने कहा मुख चंद्रमा जैसा, अरे मुख तो किसी का भी हो सकता है, उसको चंद्रमा के समान बताया जा रहा है प्यारे बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब बाल है, बालों को सर्प के समान बताया गया, तो उपमान क्या हो गया, सर्प विशिष्ट वस्तु है, बाल तो सामान्य किसी के भी हो सकता है। आगे देखो, नई अरुणिमा जगी अनल में, नवलोज्वलता जल में, नव्य नीलिमा नूतन हरियाली भूतल में। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ कृष्ण के आगमन से अग्नि में नई लालिमा, जल में नवीन उज्ज्वलता, आकाश में अपूर्व नीलिमा, भूतल में नूतन हरियाली का आना वर्णित है। पर वस्तुतः में इसमें नयापन तो आता नहीं, यहाँ अभेद रहने पर यहाँ नया शब्द से भेद दिखलाया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, यानी कि जब कृष्ण जी आएंगे तो थोड़ा सब कुछ थोड़ा नया हो जाएगा। भाई कृष्ण जी आ रहे हैं रास्ते से, अब थोड़ा है कि जल ही बदल जाएगा, नवीन जल आ जाएगा, है अग्नि में नई लालिमा आ जाएगी, है आकाश में एक अद्भुत तरह का नीलापन छा जाएगा, हरियाली नई हरियाली आ जाएगी, ऑटोमेटिक थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया, अतिरंजित वर्णन किया गया कि कृष्ण जी आ रहे हैं, नया जल हो गया, हरियाली छा गई, ठीक है, अग्नि में नई लालिमा आ गई, अपूर्व आकाश है, एक नई तरह से, एक नीला अलग तरह से एक सुंदरता सौंदर्य नजर आ रहा है, नीला नीला आकाश अलग तरह का दिखाई दे रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पे अतिरंजित होने के कारण यहाँ पे क्या है आपका, नेक्स्ट देखो, कैसे लिखे चित्र को चितेरो, चकी जात लखी, दिन द्वेग बीते दूती और दोराई, आज भोर ओरई, पहर ओत ओरई है, दोपहर ओरई, रजनी होत ओरई। अब देखो यहाँ पे देखो ओरई ओरई ओरई, तो एक बार पढ़ लो इसको। प्रस्तुत पद में नायिका की छवि कांति यानी चमक, भोर में कुछ और दिन में कुछ और दोपहर में कुछ और, रात में कुछ और, तथा 2 दिन बाद कुछ और हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जो एक नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया कि नायिका की सुंदरता है, सुबह तो कुछ और थी, दोपहर में कुछ और है, अगले दिन कुछ और है, मतलब वो सुंदरता बढ़ती हुई जा रही है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। उनकी द्युति यानी चमक में इस प्रकार के सौंदर्य युक्त अनवरत परिवर्तन, अनवरत यानी लगातार परिवर्तन के कारण चित्रकार मुग्ध और चकित होकर देखता ही रह जाता है, और सोचता है कि जिस छवि का चित्रांकन वह करेगा, कुछ क्षण में ही नायिका की छवि उससे भिन्न हो जाएगी। स्पष्ट है कि नायिका की छवि का उपमान परिवर्तनशीलता के कारण से भिन्नता वर्णित है। अतः यहाँ पर भेद काति अतिशयोक्ति, यानी कि ये एक जैसे रूप का अतिशयोक्ति, भेदातिशयोक्ति, ये अतिशयोक्ति के अलंकार के भेद है, लेकिन आपसे वहां पूछा नहीं जाएगा, आप सीधा पूछेगा अतिशयोक्ति अलंकार, उसके भेद के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछे। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि अनवरत परिवर्तन कभी नहीं होता। सुंदर स्त्री होगी तो सुबह जैसी दिखेगी वैसे दोपहर में नहीं दिखेगी, वो शाम को ऐसी नहीं दिखेगी, फिर थोड़ा सुंदरता घटती हुई चली जाती है। अब जैसे आप तो नहा धो करके आते हैं, फिर क्रीम पाउडर लगा गए, तो वो क्रीम पाउडर थोड़ा ना हमेशा के लिए रहेगा, फिर तो इंसान एक बार लगा ले, चलने दो फिर साल भर तक, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं भाई। लेकिन यहाँ तो परिवर्तन दिखाया ही गया है, बड़ा चढ़ाकर बताया गया। और कुछ चितवनी कलनी और मृदु मुस्कानी, और कछु सुख देत है सके न बेन बखानी। अब देखो यहाँ पे, यहाँ चितवन मुस्कान आदि सब वही हैं जैसी प्राय सुंदरियों की हुआ करती हैं, परंतु
और वाचक पद द्वारा उनकी भिन्नता बतलाई गई है। चितवन, मुस्कान आदि की अलौकिकता कहकर कवि ने अतिशयता से काम निकाला है। अतः यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। कहने का तात्पर्य क्या है कि मुस्कान जैसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, बढ़ा चढ़ाकर मुस्कान को, बढ़ा चढ़ाकर उसकी शरीर की सुंदरता को बताया गया है, नायिका की सुंदरता को। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर बाग। अब देखो, इसको तो पढ़ते समझ में आ गया, लेकिन इसको पढ़ना तब हमें समझ में नहीं आया। सीधी सी बात बता रहा हूं मैं। तो मैंने कहा ना, अलंकार को आप लोग कम से कम 5-7 बार नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना इन शब्दों। देखो, जितने मैं उदाहरण समझा रहा हूं उन्हीं में से आपका उदाहरण एक मिल जाएगा। नहीं मिलेगा ना तो सीधा सा पद ऐसे आएगा, ऐसा कि हनुमान की पूंछ में तो आग लगी नहीं, उससे पहले सारी लंका राख भी हो गई और सारे राक्षस भाग भी गए। ऐसा कभी हुआ है क्या? बिना पूंछ में आग लगे ही सब कुछ जल जाए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। हनुमान जी की पूंछ में आग लगना कारण तथा लंका का जल कार्य, जलना, लंका का जलना कार्य है। नियमानुसार कारण के पश्चात ही कार्य होना चाहिए, किंतु कारण के पहले ही कार्य के होने का कथन किए जाने से यह दुआ अतिशयोक्ति का उदाहरण हुआ। मैंने क्या कहा, पहले कारण होना चाहिए फिर कार्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कारण तो हुआ ही नहीं, उससे पहले कार्य हो गया। अरे पूंछ में तो आग लगी नहीं, उससे पहले तो कार्य, लंका ही जल गई, राक्षस निशाचर भाग गए। ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं, अतिशयोक्ति अलंकार। घड़ी अचानक नदी अपार, हल्दी गाठी घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, अब तब तक चेतक था उस पार। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, महाराणा प्रताप जैसे जा रहे तो आगे एक नदी आ गई, तो उन्होंने सोचा, महाराणा प्रताप जी ने, कि अब ये घोड़े को नदी पार कैसे करवाया जाए। तो उन्होंने सोचा था, घूम करके देखा तो उससे पहले तो घोड़ा नदी पार था। सोचा उससे पहले, राणा जब तक यह सोचे कि घोड़ा कैसे नदी पार उतरे, तब तक तो चेतक उस पार। कारण के पहले ही क्या हो गया, कार्य हो गया। वही बात था पहले भी कि पूंछ में आग लगी नहीं, कारण कार्य पहले हो गया। राणा ने सोचा था, सोचते ही उससे पहले तो चेतक नदी पार कर चुका था। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ग्राह्य घरित गंध मुख गड़न ने पाई त्राही, पहले ही हरि आए के निज कर उदयो ताही। देखो, प्रस्तुत में हाथी को जब ग्राह ने, मगरमच्छ ने पकड़ा तो अभी उसने मुख से बचाओ शब्द भी नहीं निकला था कि हरि यानी कि विष्णु जी पहले ही पहुंच गए और उन्होंने उसका यानी गज का उद्धार किया। यहाँ कारण बचाओ शब्द मुख से निकलने से पूर्व ही हरि का पहुंचना और उद्धार करना रूपी कार्य संपन्न हो गया। अतः यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी कि हाथी को पकड़ा ग्राह ने, उसी ने तो बोला नहीं बचाओ बचाओ, उससे पहले विष्णु जी आए, हरि आए, भगवान आए और उसको बचा डाला। प्रिय प्रदेश प्रयाण संग तजी विरहिणी प्राण। देखो, यहाँ प्रियतम के प्रदेश गमन के साथ ही विरहिणी ने अपने प्राण त्याग दिए। यानी कि मतलब प्रदेश गमन के साथ ही, यानी प्रदेश पहुंचा भी नहीं है, विदेश पहुंचा भी नहीं, उससे पहले ही तो मतलब प्रदेश गमन, गमन यानी जाना, सॉरी, हाँ, प्रदेश गमन, गमन यानी जाना। या पैदा सा गमन होता तो प्रदेश आगमन हो जाता, ठीक है, लेकिन प्रदेश गमन है, यानी वो गया भी नहीं, उससे पहले तो उन्होंने प्राण त्याग दिए। अतः यहाँ कारण और कार्य के एक साथ गठित होने के कारण यहाँ अतिशयोक्ति। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि पति तो जा रहा था, उससे पहले पत्नी, उसके साथ ही पत्नी की मृत्यु हो गई, यानी कि वो तो पहुंचा भी नहीं था, उससे पहले ही यानी कि पति निकला और मृत्यु, मतलब दोनों कार्य और कारण दोनों एक साथ हो गए, इसलिए यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। इत सर सारंग पे चढ़तु चढ़ी राग तू रण रागु, उत अरि अंगना अंगते उतरतु सहज सुहागु। अब देखो, जैसे धनुष पर बाण चढ़ा है नहीं, उससे पहले तो दुश्मनों की जो स्त्रियों के जो पति थे उनकी गर्दन उड़ चुकी थी। देखो कैसे, इधर धनुष पर बाण चढ़ता और उधर शत्रुओं की स्त्रियों का सौभाग्य में पति उतर जाता, अर्थात नष्ट हो जाता। यहाँ कारण धनुष पर बाण पर चढ़ना और कार्य शत्रुओं की स्त्रियों के सौभाग्य का उतरना, दोनों का एक ही समय में होना वर्णित हुआ है। अतः यहाँ पे अतिशयोक्ति, यानी कि बाण चढ़ा उधर गर्दन उड़ा, तो इसलिए यहाँ पर बाना संते राव रे बाण विषम रघुनाथ, 10 सिर धर से छूटे धाव एक ही साथ। देखो, इस छंद में राम के धनुष के विषम भान और 10 आनन वाले रावण के सभी 10 सिर धड़ से एक साथ विलग होने की बात कही गई है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और रावण के 10 गर्दन
जो मुख थे वो सबके सब धड़ से अलग हो गए। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे मानवीकरण अलंकार और एक अतिशयोक्ति अलंकार। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि थोड़ा बहुत कम समझ में आया है तो प्यारे बच्चों इसको है ना एक दो बार रिपीट करना, क्योंकि अलंकार है ना, ये नहीं है, व्याकरण नहीं है कि एक बार समझने से समझ में आ जाएगा सारा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्यारे बच्चों। तो इसको 2-4 बार पढ़ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना कि हाँ से समझ में आ गया है। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।